निधन 92 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। ये सभा हमारे 3 पूर्व साथियों और श्रीमती आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। जिनकी आवाज रूह की गरमाइयों तक उतर जाती थी, सुरों का ऐसा समा बांधती थी कि सुनने वाले बस सुनते ही रह जाते थे। वो जादुई आवाज अब खामोश हो चुकी है। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली चाहने वालों की आशाताएं इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। जिन्हें सुनते और गुनगुनाते हुए एक पीढ़ी जवान हुई, एक उम्र की अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन आशाताई के सुरों की गूंज उनके जहन में आज भी बरकरार है। गुरुवार को संसद के विशेष सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले लोकसभा के 3 पूर्व सदस्यों और महान पार्थ गायिका आशा भोसले को सांसदों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा में आशाताई और लोकसभा के 3 पूर्व सदस्यों के लिए मौन भी रखा गया। अत्यंत दुख के साथ सभा को हमारे 3 पूर्व साथियों और प्रख्यात पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री अब्बू हसीम खान चौधरी पश्चिम बंगाल के मालदा दक्षिण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं, 15वीं, 16वीं तथा 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में केंद्रीय राज्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य मोहसिना किदवई उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा तथा मेरठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं और 8वीं लोकसभा की सदस्य रही। श्री हरिनारायण राजभर उत्तर प्रदेश के घोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य रूप। उससे पहले स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा सदस्यों को उनके निधन की जानकारी दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सदन के पूर्व सदस्य अब्बू हासिम खान चौधरी, श्रीमती मोहसिना किदवाई और हरिनारायण राजभर के निधन पर भी शोक व्यक्त किया। ओम बिरला ने महान गायिका आशा भोसले के निधन की सूचना भी दी और आशाताई की उपलब्धियों से सदन को अवगत भी कराया। दीर्घ एवं शानदार करियर के दौरान श्रीमती आशा भोसले ने विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में गीत गाया, जिससे उन्हें भारत और विदेशों में अत्यधिक लोकप्रियता और प्रशंसा मिली। उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए वर्ष 2008 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण तथा वर्ष 2000 में फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। श्रीमती आशा भोसले जी का निधन 92 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। ये सभा हमारे 3 पूर्व साथियों और श्रीमती आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। भारतीय संगीत जगत की सबसे चमकदार और बहुमुखी आवाज आशा भोसले के निधन ने पूरे राष्ट्र को शोक में डुबो दिया है। सोमवार को मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान और विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। आशाताई अमर रहे कि गूंजती नारों के बीच उनके बेटे आनंद ने उन्हें मुखाग्नि दी। ये एक ऐसा क्षण था जब लगा मानो संगीत की दुनिया की धड़कन रुक गई हो। आशाताई का अंतिम सफर किसी उत्सव से कम नहीं था। जैसे कि उन्होंने अपने जीवन को जिया में अंतिम विदाई के समय संगीत जगत के दिग्गजों समेत कई बॉलीवुड कलाकारों ने उनके ही कलाजयी गीत गाकर उन्हें भावभीनी विदाई दी। ये नजारा दिल को छू लेने वाला था। जहां एक तरफ आंखों में आंसू थे, वहीं एक तरफ उनके सुरों की प्रति कृतज्ञता थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।